हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? सभी का स्वागत करता हूं मैं राज नेगी अपने चैनल गब्बू माई लाइफस्टाइल में। दोस्तों मैं निकला था चंडीगढ़ से अपने घर लाबरंग मार्च माह के अंतिम हफ्ता। किन्नौर हिमाचल का बेहद ही खूबसूरत व जनजातीय क्षेत्र आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में प्रख्यात है दोस्तों, किन्नौर जिले का नाम। तो आप भी आइए ज़रूर और इन्जॉय करिए किन्नौर का। इसी अलग संस्कृति को देखने मैं भी पहुंच गया अपने घर। विक्रम संवत के आधार पर महाशिवरात्रि पर्व का आगाज रहा। यहाँ पे मैं रिलेट करना चाहूँगा शिव महोत्सव का कुछ बातों से। शिवरात्रि को दोस्तों रिलेट करना चाहूँगा इस अजाब वीडियो से जो मैंने पिछले महीने देखे थे एक पॉडकास्ट में, जो हमारे सुन्नम अचो सुन्नम गांव से मिस्टर कपिल कीर्ति नेगी जी, उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे उनके पॉडकास्ट में मिस्टर कोलदार नेगी जी जो एक एक्स जुडिशियल भी रहे हैं और अभी भी लेखन के प्रचलन में भी है, लेखन का उनका अभी भी लेखनी प्रचलन में है दोस्तों। उनके पॉडकास्ट में जहाँ पे उन्होंने बताया कि किन्नौर में कैसे देवी देवताओं से पहले शिव शक्ति की पूजा होती थी, कैसे शिव लिंग और योनि की पूजा होती थी। कल्चरल सिविलाइजेशन जैसा सैंडो सभ्यता की खुदाइयाँ, मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ हुई है, हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई, उस खुदाइयों में क्या क्या चीज़ें मिली, वो चीज़ों के तत्व यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। जैसे वो शिव शक्ति मतावलंबी थे, लिंग योनि की पूजा करते थे। किन्नौर में आज भी शिव शक्ति मतावलंबी है लोग और लिंग योनि की पूजा करते हैं। ये जो आजकल जो हमारे डोली वाले देवते हैं उनसे वरिष्ठ देवते माने जाते हैं ये लिंग और योनि, शिव और शक्ति इससे वो है। तो कितना पुराना है हमारा शिव शक्ति पूजा, जहाँ पे हम किन्नौर वासी बहुत पहले से शिव की पूजा करते आ रहे हैं। खास तौर से हमारा किन्नर कैलाश जो हमारा पर्वत श्रृंखला किन्नर कैलाश, जहाँ पे हमारा शिवलिंग है, सदियों से किन्नर कैलाश की पूजा कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि शिव जो शक्ति है, शिव की जो पूजा है या शिवरात्रि महोत्सव जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये अभी की नहीं, ये देवी देवताओं से पहले से ही चली आ रही है। तो आज भी हम इस चीज़ को संजो के रखते हैं। तो मैं थैंक करना चाहूँगा स्पेशली जो हमारे सुन्नम अचो जी, कपिल कीर्ति नेगी जी का ऐसे शख्सियत से ये रूबरू कराते हैं और उनके चीज़ों को हमें सुनने का, उन समझने का मौका मिलता है दोस्तों। स्पेशली थैंक्स एंड हेड्स ऑफ यू मिस्टर कपिल कीर्ति नेगी जी। मैंने भी बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, खासतौर से हमारे जो प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन जो प्रसिद्ध हैं हमारा, जिन्होंने हमारे किन्नौर की बुक किन्नर देश में जो बुक लिखी है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ समझता हूँ जो हमारे DS नेगी जी ने एक प्रमाण के साथ इन्होंने अपने शब्दों को रखा है कि कैसे किन्नौर में देवी देवताओं से पहले शिव शक्ति की पूजा होती थी। तो वही हमारा शिवरात्रि से रिलेटेड मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पर्व है ये अभी की नहीं, ये सदियों से चली आ रही प्रथा है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है और हमारा जो शिवरात्रि महोत्सव, हमारा शिवरात्रि पर्व जो हम मनाते हैं आज के समय के लिए, हम बहुत पुराने ज़माने से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। मैं कोशिश करता हूँ हर साल अपने शिवरात्रि महोत्सव का जो वीडियोज़ जो कंटेंट है मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना हमारे हाथ में है। हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हैं तो इसकी हमें इम्पोर्टेंस, इसकी हमें सुरक्षा भी करनी है। तो दोस्तों आप भी इस संस्कृति का अनुभव लेने आ सकते हो किन्नौर लाबरंग गाँव में। तो बने रहे चैनल पे दोस्तों। तो पहले जान लेते हैं फादर साहब की ज़ुबानी में, जो पिछले बार हमारी ट्राइबल गर्ल जो व्लॉगर हैं उनके व्लॉग में मेरे फादर ने इस महाशिवरात्रि पर्व के बारे में जो हिस्ट्री बताया गया है, तो पहले उसको जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों करिए एंजॉय शिवरात्रि महोत्सव का। शिवरात्रि महापर्व जो है हर साल हम मनाते हैं लाबरंग गाँव में। ये शिवरात्रि पर्व जो है ये सदियों पहले से चला आ रहा है। पूरे गाँव को हिस्ट्री के हिसाब से जो है ये कुंपा घर है। कुंपा घर का मतलब जो लाबरंग गाँव के इतिहास के साथ इस घर का जुड़ा है। सबसे पहला घर ये था, मुख्य घर ये था। हमारे सगंशु दम्बर जी भी इस शिवरात्रि में विशेष रूप से आते रहे हैं। हिमाचल में 12 वर्ष में शिवरात्रि बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है।
पर अंतर ये है कि हमारा ऊपर किन्नौर में जो है, खासकर हमारे शुमसो वैली में शिवरात्रि पर्व जो है यहाँ 3 दिन कपों को मिला के जो है, एक दिन मुख्य रूप से कपों से शुरू होता है। उस दिन में हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पर ये चीज़ ये अलग है कि जो महाशिवरात्रि जो कैलेंडर के हिसाब से विक्रमी संवत के हिसाब से जो शिवरात्रि मनाया जाता है, वो जो है कैलेंडर के हिसाब से हमेशा फरवरी माह में आता है। कैलेंडर हर वर्ष पूरे हिमाचल में, भारत में शिवरात्रि मनाते हैं। पर हमारे यहाँ पर ये अलग है कि शिवरात्रि जो है सपीलो को देख के शिवरात्रि जो है स्थापित होता है। मतलब डेट जो है वहाँ से शुरू होता है। एक दिन शिवरात्रि का जो है सपीलो में से शुरू होता है। तो ये जो कैलेंडर के साथ ये मैच नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो आवासंग देखते हैं, गोलसंग देखते हैं, जैसा हमारा लुसर का त्योहार है, उसी तरह ये शिवरात्रि पर्व भी जो है गुलशंग के हिसाब से ही तिथि जो है निर्धारित होता है। सपीलो गांव, कानम गांव, लबरंग हमारा एक साथ ही शिवरात्रि का विशेष रूप से अलग से मनाते हैं। पर ऐसा लगता है कि हमारा अलग सा शिवरात्रि है, पर ये अलग सा ये भी है। आप यहाँ क्या कि ये सिर्फ इंडिविजुअल शिवरात्रि नहीं था, शिवरात्रि तो हर घर में मनाते हैं। जैसे किन्नौर में, लोअर किन्नौर में घर में मनाते हैं। पर हमारा जो यहाँ शुमसो में शिवरात्रि जो था, ये शिवरात्रि जो है विशेष रूप से गाँव का शिवरात्रि है। ये हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल घर का शिवरात्रि नहीं था, क्योंकि पुरखंग के हिसाब से जो है महादेव जी के नाम से रोटी बनाते हैं। गांव के हिसाब से पहले ये रोटी ही हमारा मुख्य रूप से हम लोग रोटी बनाते थे। रोटी बनाने का एक विशेष अलग से विधि है, जिसमें जो है 8-10 लोगों की टीम जो है रोटी बनाते हैं। बहुत बड़ा रोटी बनता है। तो रोटी बनाने का विशेष रूप से उसमें एक कहानी है, क्योंकि पूरा गाँव हमारा देवता साहब इस रोटी के बारे में पूछते हैं। गांव के लोग पूछते थे, आते थे, काफ़ी मेहनत से शिरकू का, चंदन का लकड़ी के ऊपर हम उसमें अंदर रोटी बनाते हैं। फिर उसका विधि जो है आपको बताया, उसमें जो अपने मुख्य तरफ जो है उसको पलटाया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही अद्भुत है। रोटी को जो है उसका कई बार ऐसा है कि खराब हुआ है, वो रोटी पलटते समय पीस भी हो गया है, कई बार फट जाता है, कई बार उसमें क्रैक्स आ जाता है। उसको पुरखंग के रूप में, मतलब एक उसकी तरह देते थे पूरा गाँव जो है। अगर वो रोटी ठीक नहीं बना तो ये रोटी जो है इस साल गाँव के लिए हमारे जैसे फल फ्रूट है, बीमार शमार का, प्रकोप का, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होने के चांसेस रहता है। फिर उसमें जो है पूरा गांव उसका समाधान के लिए देवता साहब के पास जाते हैं। फिर देवता साहब जो उसको पूरा उसका समाधान के लिए पूजा पाठ लामाओं से लेकर सारा निपटान करते हैं कि उसका किस तरह से जो है हमने उसको करना है। शिवरात्रि जो है आपको बताया मैंने, शुरू में 3 दिन कपो के स्टार्टिंग होके जो है उस दिन हमारा पहला दिन होता है। दूसरा दिन जो रात्रि जो है हमारा शुरू होता है, दूसरे दिन रात से शुरू होता है। सबसे पहले हम ये मंडल जो है स्थापित किया जाता है। तो ये सारा शकुली से लेकर इसमें 3-4 हफ्ते का पहले से तैयारी होता है। शकुली चावल के आटे से तैयार की जाती है, गोल बना के फिर उसको बाप के वो तैयार करके फिर सुखाया जाता है। फिर कम से कम 2-3 दिन जो है विशेष रूप से सुखाया जाता है, साफ सुथरा घास बिछा के नीचे जो है इस तरह से करके फिर जाके जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन इसको तैयार किया जाता है, जिसमें जो हमारे लेडीज मुख्य रूप से और घर से बाहर के लोग लेडीज महिलाएं आके पूजा पाठ करके। तो ये जो है बर्फ, वो शिव भगवान शिव जो है कैलाशपति है ना, ये 108 आयामों के विधाता हैं, उनको कैलाश उनका निवास है। तो इस कैलाश के रूप में जो है ये बर्फ के रूप में जो है यहाँ चारों साइड जो हम लगाते हैं। मंडल में जो स्थापित की गई है भगवान शिव का सामने साक्षात स्थापित किया है। ये जो है बेलपत्र के में जो है हम इसको बनाते हैं। ये पत्ता जो है बेलपत्र का बनाते हैं। फिर जो है हमारे ब्रदर जो है उन्होंने एक बहुत हुनर उनके अंदर है, आर्टिस्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। फिर ये जो का है जटा के रूप में भगवान शिव का जटा है। ये जो नेवले का माला भी हम बना के पहनाते हैं शिव को। और ये फल फ्रूट से लेकर नीचे जो भी है मंडल में जो हम इसमें सब कुछ अर्पित करते हैं। शिवलिंग में हम लोग पूजा करते हैं, दूध दही ये आपका गंगा जल से हम शिवलिंग में चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जो बैठी जो दिन है सेकंड डे, उस दिन जो है हमारा पूरी रात जो है हम लोग शिवरात्रि के पर्व को बहुत ही जागरण के साथ, श्रद्धा के साथ, और जो हमारे गाना है, विशेष गाना है, उनको गा के पूरी रात गाया जाता है। फिर जब सवेरे का समय आता है, जो शुभ टाइम नहीं होता, जो जिस टाइम जो सुबह का 5 बजे जो है हम रोला जी निकालने के लिए तैयारी करते हैं। फिर विशेष गाना गाते हैं।
तो रौला जो है इस हमारा मान्यता है, हमारी विश्वास है हमारे को कि भगवान शिव जो है, आपको पता ही है भगवान शिव साधारण वेश में रहते हैं, बहुत ही साधारण वेश में रहते हैं। वो जो है उसी वेश में, उस रूप में भगवान शिव को हम साक्षात दर्शन करते हैं। और उसमें गाना भी विशेष है। और साल का जो प्रमाण जो दर्शन जो है, खासकर सारा पूछते हैं हम लोग क्या कुछ रहने वाला है, वो चीज़ें उसमें हम लोग रौला जी से पूछते हैं। गाँव वाले जो आते हैं दर्शन के लिए, उनको हम जैसे वो लोग दर्शन करते हैं, मेंथो फूल के रूप में हम ये देते हैं, जो हरा लाभ रंग होते हैं। शुभ चीज़ के लिए हम जो यहाँ घर में आए हैं, तो भगवान शिव का शुभ चीज़ के लिए हम प्रसाद के तौर पर वो देते हैं। आज भी जो है हमारा शाम तक जो है हमारा विधि जो है चलता रहता है। क्लोजिंग जो है शाम 5-7 बजे के बीच में क्लोजिंग आज हो जाए। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और 2025 महाशिवरात्रि पर्व का लास्ट एपिसोड हमारे साथ एंजॉय करिए। और ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ऐसे नहीं है हमारे अच्छा से बुलाओ, हमारा गुरुजी ऐसा नहीं है, ये सरोवर से आया। हमारा गुरुजी ऐसा बैठता है, हमारा गुरुजी ऐसा बैठता है। क्या सेवा कर सकते हैं हम लोग? गुरुजी को घंटी पिलाते हैं। गुरुजी सब पीता है, क्या पीता है गुरुजी? क्या दारू सब पीता है। पिलाओ गुरुजी को, और थोड़ा पिलाओ। मोर सकंदन दो डंग संग देशवनो युलुनो।
पंजाए गोपाली कोसिलेनु पहले माजो खाना उनी धुंधु खाना को समी पहले मजु खाना उनियो दो बेकाना पहले मजु खाना उनियो दो बेकाना को संदे शेपाबुन गाना ईशुरा मारे को समी लागो ईशुरा मारे डोरांदो बेलागो ईशुरा मारे को समी दकनि मकुशी बिशुनारे नाको समी दकनि मकुशी सुंदर बखा लोको समी देवी के रिचानो तुम्हें उखेरो मनुष्य को समी देवी के रिचानो तुम्हें केरो मनुष्य देवी के रिचानो तुम्हें केरो मनुष्य को समी देवी के रिचानो पिता लोकेरो मनुष्य देवी के रिचानो पिता लोकेरो मनुष्य को समी देवी के रिचानो पिता लोकेरो मनुष्य देवी के रिचानो पिता लोकेरो मनुष्य को समी देवी के रिचानो सुखेरो मनुष्य को समी
सीता ओळा आपले चुरी दिनो तेनी रणो सीता ओळा रणो सीता ओळा रणो सीता ओळा आपले तेनी रणो सीता ओळा रणो सीता ओळा आपले चोरी दिनो नि धीरो धीरो रणोजी धीरो धीरो रणोजी चिरी पंछी बसले तेनी धीरो धीरो रणोजी धीरो धीरो रणोजी चिरी पंछी बसले धीरो धीरो रणोजी धीरो धीरो रणोजी चिरी पंछी बसले तुकारा बंटो एकले आपले खानो तुकारा बंटो तुकारा बंटो एकले आपले खानो ज्यादा तेरो सैया जल्दी सिरो जमी से चलो देखो सैया थोड़ा सा
딜리마야레 노쇼쇼알레 딜리마 반가고 꿀리모야레 반가고 꿀리모 노쇼노쇼 딜리마야레 노쇼쇼알레 딜리마 반가고 꿀리모야레 반가고 레 꿀리모 Oi, oi, oi. Yang bayale konazo yang ba yang bayale konazo yali yang ba mangase yali sabai तो दोस्तों ज़रूर आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व का लास्ट एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग के लिए बने रहे गब्बू माय लाइफस्टाइल में। तब तक ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, टेक केयर।